देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में भारत सरकार द्वारा बदलाव किए गए हैं जो आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो देश में 1861 से लागू है, उसके स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस होगी। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसेस कोड यानी सीआरपीसी जो कि 1973 से लागू है, उसके स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो लागू है, उसके स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए होगी। जहां आईपीसी में 511 धाराएं थीं, अब नए अधिनियम में घटकर 358 धाराएं ही होंगी। इसी प्रकार सीआरपीसी में जहां 484 धाराएं थीं, उसमें बढ़कर अब 531 धाराएं होंगी। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं थीं, जो अब बढ़कर 170 धाराएं होंगी। नए अधिनियम के बारे में सुनिए क्या कहना है अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत जैन का। जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, वो 1861 में लागू हुई थी। जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1973 में लागू हुआ था, और जो एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में लागू हुआ था। और तब से काफ़ी लंबा समय हो गया था। उसके कारण जो परिस्थितियां बदली हैं, जो डिजिटल युग आ गया है, जो क्राइम का पैटर्न बदल गया है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए इन सब में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। और जो नई आईपीसी है उसका नाम बदल के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। जो सीआरपीसी है उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और उद्देश्य अब दंड की जगह न्याय की व्यवस्था लागू करने पे किया गया है। धाराओं में भी परिवर्तन किए गए हैं। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, उसकी जगह अब नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 सेक्शंस हैं। जो सीआरपीसी पुरानी थी उसमें करीब 484 धाराएं थी, उसकी जगह जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें करीब 531 सेक्शन है। और एविडेंस एक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग 170 सेक्शन उसमें हैं। और इनमें से कई चीज़ों को आईटी इनेबल कर दिया गया है। जैसे सम्मन्स की तामीली के लिए पहले जो हमारे कर्मचारी थे, ये कई बार अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते थे। जो लोग जिनके सम्मन्स निकलते थे वो कई ट्रांसफ़र पर चले जाते थे या व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर चले जाते थे, तो उनकी तामीली के लिए उनको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील कराए जा सकेंगे। जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय से जो सम्मन्स वारंट प्राप्त होंगे कोर्ट में, वो भी ऑनलाइन प्राप्त होंगे, तो उसके लिए भी न्यायालय को भी आसानी रहेगी। और फिजिकली उनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस वालों को भी इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज सारे कोर्ट में निकलते थे तो सारे कोर्ट में उनको जाना पड़ता था। इस तरह से न्याय सबको जल्दी मिले, तो कुछ उसमें इस तरह से भी परिवर्तन किए गए हैं कि अगर किसी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ पेंडिंग है और उसको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है, तो वो केवल 60 दिन के अंदर ही लगा सकता है। 60 दिन के अंदर अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर उसकी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को नहीं सुना जाएगा। इसी तरह से जो पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस रिमांड लेने के संबंध में पहले ये था कि आरोपी गिरफ्तार हो उसके 15 दिन के अंदर ही पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। लेकिन अब ये कर दिया है कि कुछ संगीन मामले हैं उनमें 60 दिन के अंदर, गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर, और जो साधारण मामले हैं जो कम संगीन हैं उनमें गिरफ्तारी के 40 दिन के अंदर पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता था कि विवेचना के दौरान पुलिस को कोई चीज़ नहीं पता चलती थी जिसको वेरीफाई करना पड़ता था आरोपी जो जेल में है उससे, लेकिन अगर 15 दिन की अवधि निकल जाए तो पुलिस रिमांड नहीं मिलता था। इस तरह से जो ये परिवर्तन किए गए हैं ये सभी के लिए अच्छे हैं। मूल उद्देश्य तो इनका नागरिक ही और सिटीजन ही इनके मूल में है। पुलिस के लिए भी इनको प्रक्रिया में आसानी रहेगी। हालांकि शुरू में इनको समझने में ज़रूर दिक्कत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन की बृहद ट्रेनिंग अपने ज़िले में रखी थी। और इसके अलावा भी जो नई बुक्स आई हैं वो हम लोगों ने सभी थानों में भिजवा दी हैं। इन सभी बुक्स में कंपेरेटिव चार्ट भी है जिसमें आप पुराने सेक्शन और नए सेक्शन को देख सकते हैं कि पुराना सेक्शन कौन सा था और उसके अनुरूप नया सेक्शन कौन सा है।
सर ये मेन मुख्य धाराएं थी, जैसे 376 है, धोखाधड़ी की 420 है और भी इस तरह की मुख्य धाराएं, इनमें क्या परिवर्तन हुआ है? ज़्यादातर धाराएं लगभग वही हैं, केवल इनके क्रम को परिवर्तित कर दिया गया है। और नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो महिला संबंधी अपराध हैं उनको सबसे ऊपर लाया गया है जी। ताकि महिला संबंधी अपराधों के प्रति जो संवेदनशीलता है पुलिस वालों की वो और अधिक हो। और ज़्यादातर धाराओं में मतलब ऐसे तो एट ए ग्लांस बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग धाराओं में ज़्यादा चेंज नहीं है, क्रम उनके जरूर चेंज किए गए हैं। और जो धाराएँ पहले अलग अलग थी उनको ABC करके कुछ धाराओं को एक साथ भी कर दिया है। तो जैसे पहले 511 धाराएँ हुआ करती थी IPC में, और जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 358 सेक्शंस हैं। वहीं हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी जैसे मामलों की धाराओं में परिवर्तन किया गया है। हत्या के मामले में अब 302 की जगह धारा 103 होगी, दुष्कर्म में 376 की जगह धारा 64 और धोखाधड़ी में 420 की जगह अब धारा 318 होगी। यानी अब धोखेबाज को 420 नहीं 318 कहा जाएगा।